नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ सभी का पेपर अच्छा गया होगा। और उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे नए एस्पिरेंट्स, नए साथी आ रहे हैं वो ये देखने आ रहे होंगे कि क्या लेवल रहा, क्या इजी रहा, मॉडरेट रहा या बहुत हार्ड रहा पेपर। उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उनके लिए एक दो शब्द कहना चाहता हूँ जो लोग कह रहे थे जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, जैसे ही बाहर निकले, कह रहे ओहो क्या बहुत आसान पेपर था, बहुत ही ज्यादा आसान था, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ये पहली चीज तो उनके लिए पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये बात मैं कब कह रहा हूँ सुन लो, ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब मैंने बीपीएड एमपीएड दोनों LNIP यानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से किया और मेरी PhD भी अभी वहीं से चल रही है जो कि अगले साल मैं सबमिट कर दूंगा। तो इतने साल, लगभग 9 साल फिजिकल एजुकेशन में बिताने के बाद में मैंने ये बात कही है कि ये पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। जिसने भी पेपर बनाया है बहुत ही तगड़े तरीके से पेपर बनाया है। हल्का पेपर बिल्कुल भी नहीं था। ये नया पैटर्न, नया एग्जाम और नए तरीके से बनाया गया पेपर है। आप यहाँ पर सबसे पहली चीज तो जो लोग बाहर से देख रहे हैं, एक का मैसेज भी आया मुझे कि अरे सर इसको तो मैं ही कर देता, इतना आसान पेपर आता है PGT में। बात आसान और कठिन की नहीं है, बात यह है कि इसको 3 घंटे में करना है। आपको 18 क्वेश्चन दे रखे थे, 18 में से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वो 15 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। 15 क्वेश्चन कैसे कर सकता है? मैंने जब पूरा लिखना चालू करा, ऑलमोस्ट यूं लगा लो कि 12, 12:30, एक आधा भी किया तो लगभग इतने ही मैं अटेम्प्ट कर पाया। सीरियसली टू बी ऑनेस्ट, मैं इतने ही अटेम्प्ट कर पाया, लगभग 12 क्वेश्चन, जिनमें से शुरू के यूं लगा लो 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, और कोशिश करी जितने अपने तरीके से, सभी अच्छे बोलते हैं लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मैं करूं। उसी अच्छे के चक्कर में ऐसा हुआ कि आखिरी में क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसा ही रहा। अब पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल मैं डालूं तो मॉडरेट से तो बहुत ऊपर डालूंगा मैं, मॉडरेट से हाई लेवल इसको डालूंगा मैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनके लिए मैं सच बोल रहा हूं, हल्का पेपर नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पढ़ो आप, इसीलिए मैं अभी पेपर लेके आया हूं। तो डिफाइन प्रैग्मेटिज्म एंड राइट अबाउट द salient characteristics of physical education program for the school children based on the pragmatic philosophy approach, idealism, रियलिज्म, नेचुरलिज्म सब पढ़ के गए थे। लास्ट की जो एग्जिस्टेंशलिज्म थी, मान लो ह्यूमनिज्म थी, और आपकी प्रैग्मेटिज्म थी। ये प्रैग्मेटिज्म कोई नहीं पढ़ रहा था, क्या है क्या नहीं, तो पूरे ढंग से तरीके से पहले यही दे दिया। बहुत हार्ड है इसको एक्सप्लेन करना। 2 नंबर का सिर्फ ये बताना है कि क्या प्रैग्मेटिज्म है, उसके बाद में 8 नंबर का आपको ये बताना है कि इसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या रहेंगे अगर आप फिजिकल एजुकेशन का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं स्कूल में। तो ये कितना ही ज्यादा खतरनाक है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग नहीं पेपर दे के आए थे और कुछ भी बोलते हैं। नहीं दे के आए हो कुछ भी मत बोलो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ था, डिस्कस द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। 5 नंबर का आपको डिस्कस करना है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है। तो 5 नंबर में ये लिखना था, और 5 नंबर में ये लिखना था एलेबोरेट द स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या आएंगे, तो पूरा इसमें Z लाइन बनानी थी, पूरा का पूरा इसमें M लाइन बनानी थी, H जोन बनाता था, पूरा सार्कोमेयर बनाना था अच्छे तरीके से कि कहाँ कहाँ आपका लाइट बैंड है, डार्क बैंड कहाँ है, A जोन कौन सा है, फिर आपका सारे के सारे जो बैंड थे सब बनाने थे इसमें, आपको A to Z सारी लेयर्स बनानी थी हर तरीके से। तो ये भी काफी हार्ड क्वेश्चन था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, देखो इस क्वेश्चन को कौन कौन अटेम्प्ट कर दिए होंगे। अच्छा क्वेश्चन, इसको मतलब हवा किसको लगी होगी, यूं लगा लो। हवा लगने का मतलब है जिन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, वो बहुत ही कम लोग, जैसे कि LNIP। सर आप हमेशा नाम लेते हो, आप जाके देखो, शेड्यूल देखो, फिर बताना, ठीक है। IGI, BHU, ठीक है। उसके बाद कौन, उसके बाद मैं कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा। इन बच्चों, इन स्कूल से, इन कॉलेजेस से पास आउट बच्चे जितने भी थे
जितने भी हमारे सीनियर्स थे, साथी थे, जितने भी, वो तो इसको हवा लगने देंगे, मतलब आराम से कर देंगे। लेकिन और अदर, जो अदर थे उनमें कौन कर देगा? अदर में वो जो जिसका नेट क्वालिफाई है, या अच्छे से जो पढ़ा हुआ है और अच्छे से जिसने मेहनत कर रखी है, जो टॉपर्स हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के, जो अच्छे पढ़ने में हैं, जरूरी नहीं है वो कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, फिर इनमें भी ऐसा नहीं है कि कोई भी हर कोई उठा के कर देगा, इनमें भी जो अच्छे पढ़ने वाले हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं वो लोग इसको कर देंगे। अदरवाइज बाकियों को हवा भी नहीं लगी होगी इस पेपर की। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको नंबर कितने लाने थे? लगभग यूँ लगा लो 52.5 नंबर लेके आने थे आपको, इतने नंबर ही चाहिए लगभग लगभग। तो इतने नंबर चाहिए, यानी कि 35% चाहिए 150 में से, ठीक है, 35%। और वो भी कितनी देर में चाहिए? अब बच्चों ने करके आया, कोई 9 अटेम्प्ट करके आया, कोई 8 अटेम्प्ट करके आया, कोई 7 अटेम्प्ट करके आया है, कोई 6 भी अटेम्प्ट करके आया है, और कोई 15 अटेम्प्ट करके आया है एक एक पेज में, सारे ही एक पेज में हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लो फिर क्या मैं कहूं। अब आगे चलो, ये पेपर का लेवल है, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और एंजाइटी। 4 नंबर की ये चीज पूछी है, 6 नंबर की पूछी है, एक्सप्लोर द इफेक्टिव एंजाइटी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज दैट एथलीट्स कैन एम्प्लॉय टू ऑप्टिमाइज देयर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं जिसको भी पढ़ना है, इसलिए मैं हिंदी भी लेके आया हूं। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका क्या था? व्हाट आर द डायरेक्टरी इन्फॉर्म। अब इसमें देखो इन्वर्टेड यू वगैरह सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी थी, ए टू जेड, कहाँ से एंजाइटी कैसे मैनेजमेंट करेंगे एंजाइटी का। उसके बाद में अगला है व्हाट आर द डायरेक्टरी मॉडिफिकेशन दैट शुड बी अडॉप्टेड बाय द एथलीट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। डायरेक्टरी बोल दिया क्या मैंने? डाइटरी, यानी कि इसमें पूरा डाइट एक्सप्लेन, व्हाट इज डाइट, फिर उसके बाद में डाइट को एक्सप्लेन करो, डाइट के बारे में बताओ, न्यूट्रिशन के बारे में बताओ, डाइट को पूरा ढंग से कंपोनेंट्स बताओ, उसके फैट, प्रोटीन, ये सब चीजें, क्योंकि ये 10 नंबर का पूरा ही है सीधा सीधा। तो आप इसको बताने के बाद में फिर आप एथलीट्स के 3 भाग में बांटेंगे कि प्री डाइट से पहले आप क्या लेंगे, मतलब कि कंपटीशन से पहले क्या लेंगे। सारी डाइट वो कार्बोहाइड्रेट लोड करेंगे, जितने भी कार्ब्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, फैट्स वगैरह ये सब हेल्दी चीज़ें खाएंगे। उसके बाद में ड्यूरिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और बाकी जो आपके स्टार्च वगैरह हैं, सिंपल जितने भी हमारे शुगर्स हैं उन पे रिलाई रहेंगे। पोस्ट में ज़्यादा प्रोटीन पे, और बाकी सारी चीज़ें जितनी रिकवरी प्रोसेस हैं उन पे ध्यान देंगे। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना था। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर आया था, वो सीधा देखने को मिल रहा है आपको। पहले डिस्क्राइब करना है ओबेसिटी, ये 4 नंबर का है, ओबेसिटी को डिस्क्राइब करना। BMI, BMR ये सब चीजें इसमें डाल सकते हो। राइट डाउन द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, कैसे आप कम कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं ओबेसिटी को। तो इसमें पूरी मैनेज किस तरीके से किया जाएगा वो सब चीजें। ऐसे ही आपका अगला पीरियडाइजेशन का है, तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियडाइजेशन इन अचीविंग टॉप फॉर्म। तो आपको पीरियडाइजेशन के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। 4 नंबर का ये है। पीरियडाइजेशन में आपको PP1, PP2, PP3 भी पता होना चाहिए, प्रिपरेटरी फेज भी पता होना चाहिए, उसके बाद में आपका कंपटीशन फेज, ट्रांजिशन फेज, सब। तो ये किसको पता होगा? जिसने पढ़ रखी है। मैंने ये बात शुरू में क्यों बोली कि हवा भी नहीं लगेगी बाकियों को, वो इसीलिए नहीं लगेगी। बहुत अच्छा पेपर, बहुत ही अच्छा पेपर बनाया, बहुत ज्यादा। लेकिन वही है ना कि या तो लेंदी बहुत था पेपर, लेंदी बहुत था, इसीलिए हार्ड हो गया। उसके बाद डिस्क्राइब करना है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ मैक्रो साइकिल। उसके बाद में व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट डिजाइन, और उसके बाद में आपका डिस्क्राइब करना है डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। 3 नंबर का आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बताना है, और उसके बाद में उसको डिस्क्राइब करना 7 नंबर में। ये भी आपका रिसर्च का क्वेश्चन। फिर आपको देखने को मिल रहे हैं डिस्क्राइब मोटर फिटनेस। 5 नंबर की मोटर फिटनेस को डिस्क्राइब करना है। 5 नंबर में ये लिखना है आपको, राइट डाउन एनी टेस्ट बैटरी यूज्ड एसेस टू मोटर फिटनेस अमोंग द यंग चिल्ड्रन। फिर अगला आपका देखो, डिफाइन स्पोर्ट्स इंजरीज एंड एनलिस्ट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। यहां पर आपको 2+2+3
तो पहली चीज तो आपको डिफाइन स्पोर्ट्स इंजरी, 2 नंबर मिलेंगे इसमें स्पोर्ट्स इंजरी में, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, 2 नंबर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के हैं। राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन इंजरीज, तो 3 नंबर मिलेंगे इसमें। उसके बाद में एक्सप्लेन द मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करेंगे, 3 नंबर इसमें मिलेंगे। मतलब यूं सोच के देखो, वो कह रहे हैं जो बहुत आसान था पेपर, कितना ज्यादा, 4 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में दे रखे, 4 क्वेश्चन, और चारों एक ही, अगर इंजरीज को ही खाली डिफाइन करना चाहे ना, वो ही 10 नंबर का बन सकता है यार। ये 40 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर में दे रखा है, क्या बोलूं मैं आपको। उसके बाद में आपका व्हाट इज पैरालंपिक, पैरालंपिक को डिफाइन करो, इसके क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट एंड एक्सप्लेन, तो यहाँ पे 3 नंबर का ये दे रखा है, 3 नंबर का ये है। 3 नंबर 4 नंबर का आपका क्या है, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, और फिर आपको 3 नंबर का ही ये एलेबरेट करना है जो आपके इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के कोड्स हैं, एथिक्स हैं, उनके बारे में। फिर आपको ये देने के लिए मिल रहा है, दैट इज एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ थेरापेटिक एक्सरसाइज, थेरापेटिक एक्सरसाइज क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन बताओ। मोर ओवर एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एथलेटिक इंजरी, सिम्टम्स, साइंस, ये सब 5-5 नंबर के दोनों एक ही में। फिर आपको ये देखने को मिल रहा है, डज कॉजन लीड्स टू विनिंग और डज विनिंग लीड्स टू कॉजन ये आपको देखने को मिल रहा है, 2 नंबर का है। आधा को यही नहीं पता होगा कॉजन है क्या। उसके बाद में ये नेक्स्ट देखने को मिल रहा है आपका, डिस्कस इन डिटेल इन इम्प्लीकेशंस फॉर द कोचेस इन लाइट ऑफ द रिसर्च लिटरेचर, तो ये 8 नंबर का है। मैं हंस सिर्फ इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने मैसेज बहुत सारे रिसीव करे, और ये बहुत आसान था। जो पेपर दे के भी नहीं आए ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो पेपर दे के भी नहीं आए ना, वो यूं कह रहे हैं कि अरे बहुत आसान था। जो पेपर दे के आए हैं ना, उनसे पूछो कैसा था पेपर। उसके बाद में नेक्स्ट आपका, व्हाट आर द बेसिक न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस मोर, अब ये 4 नंबर की चीज पूछी है। बेसिक न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस क्या देंगे, मोर ओवर राइट इन द डिटेल अबाउट द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन द फील्ड, तो ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्मिथेल्स फ्रेंच फील्ड हॉकी स्किल टेस्ट, और एक्सप्लेन, इसको पूरा कंप्लीट करना था। अब यहां पर आप ये चीज देखो कि क्या इसमें आपको बहुत ज्यादा आसान लग रहा है ये, आप 3 घंटे में करना है इसको। ये भी देखो, अभी ये कुछ भी नहीं मैंने पढ़े, अभी तो और क्वेश्चन रह गए। तो ये था लेवल आपका पीजीटी का। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि और कैसे रहेगा, बाकी मैं और पूल करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से क्या क्या, कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसके लिए कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए, ये सब चीज़ें पोल करूँगा। तो आप डायरेक्टली हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।